हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस योजना के तहत शुरू किया गया था। तो यह जो है साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है। किसकी तस्वीर छपी है, तो करेक्ट आंसर होगा रानी की बावड़ी की। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र मेला जहां आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था जारी है, यह कौन सा मेला है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा जानीवाल मेला। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे, तो उनके अध्यक्ष है एन.के. सिंह। कौन है साथियों, एन.के. सिंह। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई क्या है। एसईबीआई क्या है, तो यह जो है साथियों क्या है, तो यह जो है संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय। करेक्ट आंसर ए होगा। अब ये साथियों हमारे गद्यांश दिए गए हैं, इनको हमें ऑथर पढ़ कर कुछ जवाब देना है। भाषा पर कबीर की ज़बरदस्त पकड़ थी। वे वाणी के डायरेक्टर से थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी भाषा में कहलवा दिया। बन गया कि सीधे साधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसे मानो ऐसी हिम्मत है कि उसे लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सकें और अकाह कहानी के रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। तो इसको हम गद्यांश तो पढ़ लिए हैं, अब इनको पढ़ कर जवाब देना है कुछ क्वेश्चन का। कबीर को वाणी के विषय में क्या कहा गया है। कबीर को वाणी के विषय में क्या कहा गया है, तो उन्हें कबीर वाणी के डायरेक्टर थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा है था। तो इनके सामने था भाषा लाचार सी नज़र आती थी। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर के भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। कबीर के भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी, तो यह आका कहानी को मनोग्राही बना दे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है। किस रूप में प्रकट करना चाहा है, या जो है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब ये भी कुछ अवतरण गद्यांश को पढ़कर हमें जवाब देना है। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भागवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और समान रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सभी सिद्धांतों पर जोर दिया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना वह सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज से एका रह सकता है। यह लक्ष्य लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व, लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष और सत्यनिष्ठा अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादों सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। पूरे महाकाव्य को केंद्र एक विराट युद्ध है। अब इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद इससे पढ़ने के बाद हम लोग को कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। धर्म किस प्रकार का सापेक्ष है। अभी हमने पढ़ा है, तो धर्म एक या समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत है, तो महाभारत क्या है साथियों,
तो साथियों ये महाभारत है हमारा एक महाकाव्य। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में सम्मिलित हैं, तो महाभारत में क्या सम्मिलित हैं? या जो है कृष्ण के आख्यान सम्मिलित हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो यह जो है उपर्युक्त सभी यानी अजैव घटकों से भी, जीवी घटकों से भी, भू आकृतिक घटक से भी, यानी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवो हेतु ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है। जीवो हेतु ऊर्जा का मूलभूत स्रोत कौन सा होगा साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य प्रकाश। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्ष काटना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी परितंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी परितंत्र होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा समुद्री। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी होगी काबुल। करेक्ट आंसर सी होगा। अब साथियों ये गद्यांश 46 से 50 तक ये मैथ के क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रक्त वर्ग में कौन सा रक्त समूह क्रमशः सर्वाधिक दाता और सर्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ओ और ए बी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति क्या होती है? रक्त की प्रकृति क्या होती है? या जो है क्षारीय होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? या जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार तथा घृणा आदि का केंद्र बिंदु मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से भाग द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो टेस्टोस्टेरोन है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते थे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते थे ये राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा भंग कैसे होती है? राज्यसभा भंग कैसे होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा, यानी सभापति के कार्य पूरा होने पर नहीं, लोकसभा के साथ भंग हो सकती है नहीं, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करता है नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा से पहले पूरा स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे प्रेरित करने के। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कृष्णा छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
तो यह जो है एस चंद्रशेखर है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प की पहचान करना है। असंगत विकल्प की पहचान करना है तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा चिम्बराजो ईरान। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भूकंप तीव्रता का मापन किस पैमाने पर किया जाता है, या जो है किस पैमाने पर किया जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं हमारे, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो यह जो है साथियों किस वंश का संस्थापक था, तुगलक का। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वंशों को किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। इसमें से सही से व्यवस्थित क्रम में लगाना है आप लोगों को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पहले होगा गुलाम, फिर होगा खिलजी, फिर होगा सैयद, फिर होगा लोदी, यानी करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, कौन सा युग्म है जो हमारा सुलेमित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो दीवान ए रियासत या बलबंश सही सुलेमित नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया है, तो बाबर ने किया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है, कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1931 यह सही सुलेमित नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया है, तो यह जो है साथियों 1930 में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, तो यह जो है करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, यह जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1940 में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया है, तो भारत में क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा, तो शुद्ध वाक्य होगा यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्मति के लिए एक शब्द कौन सा होगा हमारा, तो इस सम्मति के लिए शब्द हमारा कौन सा होगा, या जो होगा रिक्त होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे हमें चयनित करना है, तो कौन सा सही होगा हमारा, पानी। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अन्वयों का संधि विच्छेद क्या होगा, शब्द अन्वयों का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, इसका होगा अनु प्लस आय। करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मैथ के कराए गए हैं इंग्लिश के, उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे क्लास की PDF आप लोगों को वहीं मिलेगी और आसानी से आप लोग PDF को डाउनलोड करके खुद से लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।